अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। ये जो आपको अनार नज़र आ रहे हैं, ये मैंने काफ़ी दिनों से लिए हुए थे और मेरी मसरूफ़ियत की वजह से ये बेचारे ना फ्रिज में पड़े हुए थे। तो अनारों के बारे में कहा जाता है कि एक अनार और 100 बीमार। और अगर ये और 2-4 दिन फ्रिज में पड़े रहते ना तो इन्होंने बेचारों ने खुद ही बीमार हो जाना था। अब मैंने सोचा कि अब इनका कोई मैं हाल ख़राब करूं छील छूल के और बच्चों को जूस बना के दूं, क्योंकि बच्चों के थोड़े से ना गले ख़राब हैं तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो इसके दाने खाएं। मैंने सोचा इसमें चीनी डाल के तो उनको जूस बना देती हूँ। जूस वो शौक़ से भी पी लेंगे और उनके गले के लिए ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं होगा। तो मैं रुशाने को तो अनार के वैसे तो सेहत के लिए बड़े इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि हर अनार में जन्नत के पानी का एक कतरा होता है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से ज़्यादा हैं और इसी वजह से ही कहा जाता है कि एक अनार और 100 बीमार। अब इस अनार को मैंने छील तो लिया है और इसके दाने जो हैं बाहर झांकियाँ मार रहे हैं। मुंह दिखाई होगी इनके दानों की। अब समझ नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे करूं। अब मैं इसको इस तरह के छोटे छोटे इधर से कट लगाऊंगी और फिर इसको चीर फाड़ करूंगी इसकी, और उसके बाद इसके जो दाने हैं वो निकालूंगी। अब आप डेफिनेटली देख सकते होंगे कि जो अनार है वो टोटे टोटे हो गया है और इसमें से जो इसके लाल लाल दाने हैं वो नज़र आ रहे हैं। सोचा आज इन पे छुरी या चमचे के वार कर करके ना इनको ज़रा मैं निकालती हूँ उल्टा करके। लेकिन मसला सारा ये है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं कैसे निकाल रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल अगर पकड़ूंगी तो फिर अनार के दाने कैसे निकालूंगी। तो घर स्कूल से आई है, इसने अभी यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा और मैंने आते ही काम शुरू कर दिया और इसने इतना सारा ये मेस क्रिएट किया हुआ है अपने टॉयज़ के साथ। और ये कमरे में अकेली थी और डर रही थी, तो फिर मैं इस वजह से कमरे में आके ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि जिस टाइम ये कमरे में होती है फिर कहती मम्मा आप किचन में मत जाएं, मेरे पास आएँ। अब अनार हो चुका है पुट्ठा, पहले था ये सीधा। तो मैंने कहा चलिए मैं कुछ तो कोशिश करूँ ना। ये देखें ऐसे मार मार के मैं इसके दाने निकालती हूँ, जितने के निकले। ये देखें कैसे पुड़क पुड़क के बाहर आ रहे हैं इसके दाने। तो जितने निकलते हैं इस तरह पिटाई कर करके इसकी, चलिए उतने तो मैं निकालूँ ना एक हाथ से। वैसे ये उल्टा पड़ा भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा ना फूल सा लग रहा है, जैसे बड़ा खूबसूरत सा कोई फ्लावर होता है। तो चलिए हमें फ्लावर से क्या लेना देना, हमें तो इसके दाने निकालने। वैसे अनार के छिलकों के भी बड़े बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसका छिलका बड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके फ़ायदे बड़े होते हैं। अगर बच्चों को मोशंस वगैरह लगे हों तो अनार का छिलका थोड़ा सा उनको दे दिया जाए पानी के साथ, तो उससे उनके मोशंस भी रुक जाते हैं। चलिए ये देखें काफ़ी सारे मुझे लगता है कि दाने ना इसके निकल गए हैं। वाह अच्छा, जो थोड़े से रह गए हैं ना वो फिर मैं मोबाइल साइड पे रख के ना फिर निकालूंगी। बहरहाल मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने इसकी कैसे कुटाई लगाई है। इस तरह इसकी मारपीट के बाद ना जो दाने होते हैं वो आराम से निकल आते हैं। शुक्र है मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए। अब इन सारे अनारों का जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है। इन सबको मैंने खोल दिया है और ये वो वाला बेचारा अनार है जो पहले मेरे हाथों शहीद हुआ और पड़ा हुआ देखें लग रहा है ना बेचारे को जैसे किसी ने बहुत मार कूट कर डाला होता है, ऐसे टिल्लड़ सा होकर पड़ा हुआ है। और ये बाकी सारे वो हैं जिनकी अभी शहादत जो है वो बाकी है। और मुंह मैंने इनके खोल दिए। मैं कहा चलो उतनी देर सांस ले लो जितनी देर मैं और काम करती हूँ, फिर तुम लोगों की मैं ज़रा ठुकाई लगाती हूँ, तबीयत करती हूँ सेट। और आनिश सो गई है और मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लूँ। ये हैं सारे अनारों के कपड़े जो मैंने उतार दिए हैं और ये सारे दाने निकल चुके हैं। अब इनका बनाती हूँ मैं जूस और बच्चों के आने तक सब कुछ रेडी करके रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। उधर मैं दाने निकाल रही थी और इधर मैंने बैंगन रख दिए हैं। बैंगन जो हैं वो अपनी वर्दी पहन के ऐसे खड़े हैं जैसे फ़ौजी परेड हो रही होती है, बिल्कुल अटेंशन होके, क्योंकि ज़िलैत की फरमाइश थी कि मम्मा आज ना भर के बैंगन बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो उसकी फरमाइश पूरी करती हूँ और साथ में जितने जितने काम मेरे से निपटाए जा रहे हैं वो मैं निबेड़ ही लूँ। तो फिर सारे काम अब निपट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आप मेरे बैंगन देख सकते हैं, अभी खैर बने नहीं हैं, अभी तो मैंने इनको रखा है। उसके बाद ये इनकी शक्ल वक्ल निकलेगी जब ये रेडी हो जाएंगे। बहरहाल अभी तो आप उनको देख सकते हैं ऐसे तन फन के खड़े हैं, बड़े अकड़ू खां बन रहे हैं। जैसे थोड़ी सी इनको सेका लगेगा ना
तो इनकी सारी अकड़ जो है ना एकदम से ठंडी हो जाएगी और ये फिर बैठ जाएंगे। अब आप बैंगनों को देखें कि बैंगन जो है दुश्मन के इरादों की तरह जो है वो नीस्तो नाबूद हो चुके हैं, बल्कि यूँ कहें कि हमारी पाक फ़ौज ने दुश्मन को ढेर कर दिया है, वो वाला हिसाब हो गया इन बेचारे बैंगनों का। लेकिन अब बहुत मज़े के लग रहे हैं और मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही है। तो चलें मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, तो आप भी अपना लंच एंजॉय करें ना। मैंने आज आपको दिखाया कि मैं बड़ी कामी बच्ची हूँ, मैं बड़े ही काम कर रही हूँ। तो काम मेरे हो गए हैं कंप्लीट थोड़े थोड़े, और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा बच्चों के आने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद बाकी जो काम रह गए हैं वो कंप्लीट करती हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।